ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 सदन के पटल पर रखे। विधि मंत्री ने जैसे ही विधेयक सदन में पेश किए तो विपक्षी दलों ने मत विभाजन की मांग की। 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में और 198 सदस्यों ने इसके विरोध में मत किया। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया और इसे संविधान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार बताया। श्री मेघवाल ने विपक्षी दलों के आरोपों का खंडन किया और कहा कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव किया। देश के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का वक्तव्य उद्धृत करते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि कोई भी संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत राज्यों का परिसंघ है और इन विधेयकों को वापस लिया जाना चाहिए। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि इन विधेयकों से राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता को आघात पहुंचेगा। डीएमके नेता टीआर बालू ने विधेयकों को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक राष्ट्र एक चुनाव को देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। श्री रिजिजू ने कहा कि ये मुद्दा किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए लाभदायक है। उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक और राज्यों की आवाज को दबाने वाला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले ने भी विधेयकों की जांच के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने की मांग की। राज्यसभा ने आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर अपनी विशेष चर्चा आगे शुरू की। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भारतीय लोकाचार के अनुसार लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, असमावेशिता समाहित है, जो देश के नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देते हैं। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्री कार्यनीति तैयार की है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस नीति के नतीजे सामने आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी राज्य में भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जयपुर में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक ने आज बिहार के बोधगया में विश्व विरासत महाबोधि मंदिर में दर्शन किए। उनके साथ 14 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। बोधगया में 2 घंटे के प्रवास के दौरान श्री दिसानायक स्थानीय श्रीलंकाई मंदिर भी गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2025 से भर्ती परीक्षाओं के बजाय उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने पर विशेष ध्यान देगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार 10 नए पदों का सृजन कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन करने की योजना बना रही है। भारत दुनिया में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। 2019 में वो 23वें स्थान पर था। नवंबर में एक ही महीने में स्मार्टफोन निर्यात 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने इसे मेकिंग भारत स्टोरी बताया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अब भी 193 रन पीछे है। भारत की तरफ से केएल राहुल ने सर्वाधिक 84 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।